नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। चुनाव आयोग का एसआर का क्रम लगातार जारी है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि एसआईआर में कितनी बड़ी धांधली की जा रही है। चुनाव आयोग कहता है कि चुनाव निष्पक्ष करा रहा है, एसआईआर निष्पक्ष करा रहा है, लेकिन इसी एसआईआर के तहत चुनाव आयोग 4 कमरों वाले घर में 4271 वोटों को बिठा देता है। ध्यान से खबर सुनिएगा। 4 कमरे का एक मकान है और उस मकान में वोटर रहते हैं 4271। और साथियों, ये 4271 जो वोटर रहते हैं, अब खुद सोचिए ये वोट किसको देते होंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 4 कमरे में 6000 आदमी इकट्ठा हो सके? आप कहेंगे ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन चुनाव आयोग के डाटा में ये सब हो सकता है। चुनाव आयोग ने ये पूरा डाटा बनाया है। चुनाव आयोग के डाटा में ये सब लोग इकट्ठे हैं, एक साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं। अब आज हम आपको दिखाएंगे कि इसी एसआईआर के बैनर तले चुनाव आयोग किस प्रकार से सरकार की गुलामी कर रहा है, सरकार को जिताने का काम कर रहा है। देखिए, रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की। लिखा यूपी में 4 कमरे वाले घर में 4271 वोटर हैं। एआई से पकड़ी गई गड़बड़ी, मकान मालकिन बोली यह कैसे हुआ मुझे पता ही नहीं है। अब इसमें चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि जिसका मकान है, मान लीजिए मैं मकान मालिक हूं, मेरे यहाँ 4 कमरे हैं, चारों कमरों को मैंने किराएदारों को दे दिया है। अब मकान मालिक को पता ही नहीं कि मेरे 4 कमरों में 4271 लोग रहते हैं, और ये रहते भले ना हो, लेकिन ये संख्या चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग ने 4000 लोगों को एक घर में बिठा दिया है। अब सोचिए 4000 लोग जो चुनाव आयोग ने बिठाया वो वोट किसको देंगे? उसी को देंगे जिसको चुनाव आयोग ने बिठाया है। जिससे चुनाव आयोग कहेगा उसी को वोट देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, खबर है कि इसके तहत आयोग ने एआई के जरिए बोगस वोटों की पहचान शुरू की है। एआई से पहचाने गए बोगस वोटों से संबंधित एरिया के बीएलओ से भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। इसमें महोबा के जैतपुर गांव में मकान नंबर 803 में 4271 वोटरों के नाम पहचाने गए हैं। अब जब एआई से चुनाव आयोग ने देखा कि इतने वोटर हैं, तब पता चला कि इतने वोटर रह चुके हैं। अब सोचिए, अब ये जो संख्या बनाई जा रही है, ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े कौन बनाता है? ये बीएलओ बनाते हैं, प्रधान बनाते हैं, या जिले के जो कर्मचारी बनाते हैं? और जिले कर्मचारी किसके अंडर में काम करते हैं, या आप अच्छी तरह जानते हैं, वो डीएम के अंडर में काम करते हैं। और डीएम किसके अंडर में होता है, ये आप जानते हैं, सरकार के अंडर में होता है। सरकार किसकी है, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। अब सोचिए, सरकार ने प्रशासन के साथ मिलकर कितनी बड़ी गड़बड़ी की है। अगर एआई नहीं होता तो शायद हमें आपको इतनी बड़ी जानकारी नहीं मिलती। लेकिन लिखा हुआ कि हकीकत ये है कि इस मकान में रहने वाले कुल 10 लोग ही वोट डाल सकते हैं। इसमें गाँव में कुल वोटरों की संख्या 16000 है। गड़बड़ी सामने आने के बाद जांच के लिए आयोग के अधिकारियों ने बीएलओ को मौके पर भेजा। इस मामले में मकान मालकिन मज्जो का कहना है कि हजारों की संख्या कैसे हुई हमें नहीं पता है। अब मकान मालकिन कह रही कि मुझे नहीं पता कि संख्या कैसे हुई है, किस प्रकार से हुई है। मकान में वोट देने वाले सिर्फ 10 लोग ही हैं। बता दें कि मकान नंबर 803 की मलकिन उजिया की मौत 10 साल पहले हो चुकी है। इस सूची में उजिया का नाम भी है। उजिया की बेटी मज्जो अब इस मकान की मलकिन है। इस घर में रहने वाले रशीद बताते हैं कि ये जानकर हम लोग को हैरान परेशान हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इतने सारे लोग कैसे एक ही मकान में नंबर पर दर्ज हो गए हैं? इनकी मतदाता संख्या तो पूरे वार्ड की नहीं है। अब जिस मुसलमान का घर है, उस मुसलमान में इतने लोग हैं, उस मुसलमान के घर में इतने लोग हैं, उस मुसलमान को पता ही नहीं है। मुसलमान साफ साफ चिल्ला रहा है कि भैया जाँच होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए। सोचिए, मुसलमानों को किस प्रकार से बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मुसलमानों के घर के नाम पर 4000 लोगों को बिठा दिया गया है, 4000 वोटर बना दिए गए हैं। जब पता चला तो मुसलमान भाई साहब कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है। और सही है, उनको जानकारी बिल्कुल नहीं थी। ये तो पूरा बीएलओ का खेल है, जिले के जो है प्रशासन उसका खेल है। देखिए, ऐसा ही मामला इसी तहसील के पनवाड़ी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 13 से भी सामने आया है। पंचायत में मकान नंबर 996 पर 185 और मकान नंबर 997 पर 243 मतदाता दर्ज मिले हैं। जबकि सच्चाई में इन घरों में 206 लोग रहते हैं। मकान मालकिन खुद ये सूची देखकर दंग रह गई है। तो ऐसे कई मामले इस देश में चल रहे हैं जिसकी जानकारी सबको है, एक इंसान को नहीं बल्कि सबको है। चुनाव आयोग तो जानता ही है, सरकार को भी है। और मुझे इस कहने में कोई शक नहीं है कि ये पूरा खेल सरकार के कहने पर नहीं हो रहा है दोस्तों। चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अगर ना अपनाया जाए तो चुनाव कभी जो है चुनाव में गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन आज गड़बड़ी चरम पर है। इसकी वजह यह है कि प्रशासन, चुनाव आयोग और तमाम सरकार के लोग की मिली भगत है, जिसकी जानकारी बार बार हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। वजह यही है कि सब जो है चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जय हिंद, जय भारत।